काल हेलो हाय एवरीवन। एलिमेंट्स टोटल की बात करूं तो गिनती करूं 1 2 3 4 5 तो गिनती करके एलिमेंट आते हैं मोर देन 114 एलिमेंट्स। एलिमेंट एक बेसिक प्योरेस्ट फॉर्म है सब्सटेंस की, जो कि हम जिसे ना फिजिकल और ना ही केमिकल रिएक्शन से तोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, हर एलिमेंट का एक यूनिक नेम है और एक उसका यूनिक सिंबल है, यूनिक पहचान है। हर एलिमेंट का यूनिक सिंबल, यूनिक एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर, जब भी किसी एलिमेंट के सिंबल को आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। थोड़ा बड़ा लिखता हूं जी, ये सोडियम फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी जो बोर्ड पे एक एलिमेंट लिखा है वो है सोडियम। Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम। नीचे एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आता है और ऊपर उसका मास नंबर। इस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बेस पर हम क्या निकाल सकते हैं, मैं बता दूं। हर एलिमेंट के एटम में तीन तरह के जानवी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नो चार्ज न्यूट्रॉन्स। हम इस सिर्फ एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से और मास नंबर से एक एलिमेंट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। क्या क्या दिखाता हूं बोर्ड पर। फर्स्ट एटॉमिक नंबर, सेकंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमेशा एक एलिमेंट के एटम की ये तीन चीजें इक्वल होती हैं। जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तीनों 11। अब बता दूं, एक एटम के जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसलिए जितना चार्ज नेगेटिव उतना चार्ज पॉजिटिव। इसीलिए एक एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, गॉट इट। आगे अगली बात करते हैं हम और आप मास नंबर की, 23 ऊपर जो लिखा है। अगली में और आप बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, जिसे निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, 12। और मास नंबर निकालने के लिए अगर आपको निकालना है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर दीजिए तो निकल जाएगा मास नंबर। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन को प्लस, तीनों में से किसी एक में, तीनों में नहीं, ध्यान रखना। आगे हर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेल्स में होते हैं, प्रोटॉन्स जो एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है। रदरफोर्ड ने बताया था जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में। स्पेशल तरह की ऑर्बिट्स होती हैं, स्पेशल तरह की एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें हम और आप शेल्स कहते हैं। के, एल, एम और एन, 4 शेल्स हो सकती हैं। के पहली शेल के, जिसमें मैक्सिमम 2, तो अभी कितने 11, 2 आ गए के में, बचे 9, 2 भर गए के में, अगले बचे 8 एल में जो आ सकते हैं। 8 और 2 10, बचा 1 क्योंकि 11 थे। 1 के में आए 2, एल में आए 8 और एम में आया 1। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आया उसको चेक करें। अब आप कितने हैं लास्ट शेल में? ओनली 1। ये जब आप एक एलिमेंट के सिंबल के पास लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट लगा दें तो इसे आप और मैं कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अब मैं बनाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। हर एटम के पॉजिटिव में हर एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, न्यूक्लियस। इसमें 2 चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स 12, प्रोटॉन्स 11, न्यूक्लियस
ध्यान रहे ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, बोलना नहीं, पॉजिटिव चार्ज। पहली शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें, अगली एल 8, 5, 6, 7, 8 और लास्ट एम 1। एक क्यों लिखा? क्योंकि एक ही है। ये बन गया सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। हर एटम के पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, भूलना मत, भूलना मत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे इसके बेस पर। अब सीखेंगे हम लोग आगे। आज हम सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सुनिए। हर एलिमेंट की आखिरी शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन्हें आप और मैं कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसे कहते हैं। लेकिन इस पूरी केमिस्ट्री में हर एलिमेंट का एक सपना है। हर एलिमेंट सिर्फ एक ही चीज चाहता है। क्या? हर एलिमेंट चाहता है कि मेरी जो सबसे बाहर की शेल है, जिसे कहते हैं वैलेंस शेल जूनिया, या जिसे कहते हैं आउटरमोस्ट शेल जूनिया, या जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्टेट, हर एलिमेंट चाहता है कि मेरी आउटरमोस्ट शेल, मेरी ऑक्टेट, मेरी वैलेंस शेल कंप्लीट हो, पूरी हो। अगर के है तो वो चाहेगा मेरे 2 पूरे भरे हो, एल है तो वो 8 भरना चाहेगा, एम है तो वो 8 भरना चाहेगा। हर एलिमेंट अपनी आउटरमोस्ट शेल को पूरा करना चाहता है। ईच एलिमेंट, ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट, each atom of an element want to complete its octet। ऑक्टेट को आप आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल भी कह सकते हैं। ऑक्टेट मतलब 8, राइट। हर एलिमेंट चाहता है कि मैं अपनी आउटरमोस्ट शेल क्या करूं, कंप्लीट करूं। अब वो क्या करे उसके लिए? फॉर दिस, इसके लिए क्या करे एक एटम? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर एम शेल में कितना? 1 होने कितने चाहिए? 8 है कितना? 1। अब इसके पास 2 काम है। पहला, ये 7 ले ले, और दूसरा ये 1 अपना दे दे। एरो बाहर जा रहा है मतलब दे दे, एरो अंदर जा रहा है मतलब ले ले। 2 ही चॉइस है इसके पास, जिससे ये अपनी आउटरमोस्ट शेल पूरी करेगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 दे देगा तो ये बचेगा, ये बचेगा 2 8, तो भी काम चल गया। अगर 7 लेगा तो पूरे होंगे। लेकिन आसान नहीं है इतना जितना हम कह रहे हैं। हर एलिमेंट के एटम के अंदर आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस बेस पर यह डिपेंड करेगा कि वो क्या करे अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। फॉर दिस एटम क्या करेगा? लूज करेगा, गेन करेगा, या फिर हो सकता है शेयर करेगा। एटम विल लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। हर एलिमेंट का एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा। लेकिन एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी। हर एलिमेंट के एटम की एबिलिटी है कि वो कितने लूज करे या गेन करे या शेयर करे, उसे आप और मैं कहते हैं वैलेंसी। जैसे यहां पर सोडियम है, फॉर एग्जाम्पल फॉर सोडियम इट इज easier to lose 1 electron instead of gaining 7. So
वैलेंसी इज इक्वल टू 1। इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1, क्योंकि एक दे रहा है। अगर 2 देता तो 2 वैलेंसी, 3 देता 3, 4 शेयर करता 4, 3 लेता तो 3 वैलेंसी, 2 लेता तो भी 2, 1 लेता तो 1, और ना लेता ना देता तो 0। हर एलिमेंट की अपनी खुद की क्या है? वैलेंसी। हाईलाइट कर लेना, वैलेंसी। ठीक है, इसी बेस पर, ऑन दिस बेसिस वी क्लासिफाई एलिमेंट्स इनटू 3 पार्ट्स। हमने एलिमेंट्स को 3 पार्ट में बांटा है। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा मेटलॉइड। गॉट इट? इसको अभी छोड़ देते हैं, मेन आते हैं मेटल पे। मेटल्स कौन सी होती है? जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करें। नॉन मेटल्स जो गेन करें या शेयर करें। याद रखना है आपको। जब आप वीडियो देखें तो प्लीज आप इस पूरे नोट्स को नोट डाउन करें, टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, इन अ बेटर कंसेप्चुअल वे। तो एलिमेंट को 3 बेस पे बांटा गया है, उनकी वैलेंसी के बेस पर, कि वो ऑन द बेसिस, ऑन दिस बेसिस मतलब कि वो गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा। हमने एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा, मेटल, नॉन मेटल। मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन या फिर शेयर करता है। ठीक है? अब अगर हम आपको एक एलिमेंट दें और मैं कहूं आप उनका क्या निकालो? एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर, उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उनकी वैलेंसी लिखो, उनका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ, और आप वो बताओ कि उनकी वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो आपको ये सब लिखना आना चाहिए। कैसे? वो भी सिखा सकते हैं राजू भैया। फॉर एग्जाम्पल हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो शायद उससे आपको ईजियर रहेगा समझने में कि मैं कैसे बता रहा हूं आपको। चलो जी, मैंने फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट लिया, क्लोरीन 1735। अब मैं इसका पूरा बायोपिक बनाने वाला हूं और आप देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 17। साफ लिखो राजू भैया। मास नंबर ऊपर लिखा होता है 35। अगला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर 35, एटॉमिक नंबर 17, बचा कितना? 18। गॉट इट? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN, इलेक्ट्रॉन कितने? 17, के शेल में आएंगे 2, एल में 8, एम में 7, 17 हो गए। क्लोरीन के आसपास बनाओ 7 डॉट, ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हर एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज का गोला होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन 18, प्रोटॉन 17। के एल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब वैलेंसी, अगर मैं बात करूं, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर, इसीलिए क्या इट इज easier for chlorine to gain 1 electron instead of losing 7। ठीक है? तो क्या करेगा?
7 की जगह 1 गेन करेगा। सो इट इज, क्या है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, या शेयर भी कर सकता है, दिखाऊंगा बाद में आगे। इट इज नॉन मेटल। जी हां, ये नॉन मेटल है। इस तरह से आप पता चलाएंगे। जो पहले सोडियम था उसने एक लूज किया था, वो मेटल था, ये एक गेन कर रहा है, ये एक नॉन मेटल है। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का ये बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। जो मैं सब आपको पढ़ा रहा हूं, ये सब किसने बताया आपको? ये सब एक साइंटिस्ट होते थे, हेनरी मोसले। हेनरी मोसले, जिन्होंने हमें ये समझाया था कि एक एलिमेंट की अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज को जानना है तो आप उनके एटॉमिक नंबर से बता सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहा? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उन्होंने कहा कि मैं एक टेबल बना रहा हूं, जिस टेबल को मैंने और आपने नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और उन्होंने हमें समझाया कि अगर आपको एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो उस एलिमेंट की आप मेरी टेबल में पोजीशन कि वो कहां आएगा बता सकते हो। चलो एनसीईआरटी निकालो बच्चों, पेज नंबर 86 खोलो, पेज नंबर 86 खोलो। मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, आपको समझ बेहतर आएगा, अच्छा लगेगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 86। Here it is। इस टेबल में, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, बांट दिया। इस लो में इस तरफ मेटल्स रखे, ये पिंक वाले मेटलॉइड्स और ये येलो वाले नॉन मेटल्स। ये मेटल, ये आपके मेटलॉइड्स, ये नॉन मेटल्स। उन्होंने अपनी टेबल में कॉलम्स और रोज बनाए। रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 7 रोज बनाई, कॉलम बनाए, कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 कॉलम्स, जिन्हें हमने क्या कहा? ग्रुप्स। ऊपर लिखा ग्रुप नंबर। 7 पीरियड, 7 रोज, जिन्हें हमने कहा पीरियड। इन्होंने अपनी टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, जिन्हें कहा पीरियड, और वर्टिकल कॉलम्स बनाए, जिन्हें हमने कहा ग्रुप। 18 तो ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड थे। 18 ग्रुप्स थे और 7 क्या थे? पीरियड्स थे। इन्होंने अपनी कॉलम में, अपनी टेबल में 18 और 7 टोटल इस तरह से अरेंजमेंट किया। इस पूरी टेबल के अंदर इन्होंने क्या समझाया? इन्होंने बोला अगर तुम्हें एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो तुम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, तुम्हें उसका पीरियड और ग्रुप दोनों पता चल जाएंगे। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कैसे? तो चलो मैं सिखाता हूं आपको। जैसे एक क्लोरीन है, कितनी शेल है? 1 2 3 शेल है। ये थर्ड पीरियड का है। जितनी शेल होंगी उतना पीरियड होगा। मैं आपको दिखा सकता हूं कि क्लोरीन कहां पड़ा हुआ है। देखो अपनी पेज नंबर 86 में, ये देखो, ये पड़ा थर्ड पीरियड। ऊपर से गिनना शुरू करो, तीसरी रो में आएगा, गिनो उंगली से। तीसरी में आ रहा है ना? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये। अब बात करूंगा ग्रुप नंबर की। देखो ध्यान से, इसने ग्रुप नंबर को दिखाने के लिए मैं बताया लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड है तो 2 इलेक्ट्रॉन है सेकंड ग्रुप, अगर 3 है तो 13th ग्रुप। क्या मतलब है बताता हूं, ध्यान से देखो।
इस टेबल के अंदर 3 से लेके 12 तक ये एक गड्ढा है जो कि हमारे सिलेबस के आउट ऑफ द सिलेबस है, हमारे कोर्स क्यूरिकुलम में नहीं है। ये हमारे कोर्स क्यूरिकुलम में सिर्फ 20 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है हमें, कैल्शियम तक, यहां तक सिर्फ 20 एलिमेंट तक पढ़ना है हमें। और अगर आपको क्या जानना है ग्रुप नंबर, तो आप उसमें देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो फर्स्ट ग्रुप, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो सेकंड ग्रुप, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तो 13th ग्रुप, अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 14th, 5 15, 6 16, 7 17 और 8 18th ग्रुप। 18th ग्रुप। तो पहले ग्रुप को अगर ध्यान से देखोगे, फर्स्ट ग्रुप को देखो, दिखाता हूं फर्स्ट ग्रुप, अपनी बुक खोल रखी है ना, ये देखो, ये फर्स्ट ग्रुप है, पहला ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, 12 छुट्टी, बीच में नहीं पढ़ना, 13 14 15 16 17 18। फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स को ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स को आप कहोगे एल्कली ग्रुप, लिख लेना, मार्क कर लेना, द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इज कॉल्ड एल्कली ग्रुप, मेंशन कर लेना बुक में पढ़ते वक्त। और लास्ट ग्रुप के एलिमेंट को कहेंगे जीरो वैलेंसी ग्रुप, क्योंकि ये एलिमेंट ना इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ना गेन, ना शेयर। और 17th ग्रुप को लिख लेना हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप मेंशन कर लेना अपनी बुक में, भूल जाओगे। फर्स्ट ग्रुप कॉल्ड एल्कली, 17th कॉल्ड हेलोजन और 18th कॉल्ड जीरो वैलेंसी या फिर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट नोबल गैसेस कहलाते हैं जिनकी आउटरमोस्ट शेल, जिनकी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो, उसे कहते हैं नोबल गैस, जिनकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ना लूज कर सकता हो, ना गेन, ना शेयर। जैसे आर्गन, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉन भी 18, के शेल में 2, एल में 8, एम में 8, सारी शेल कंप्लीट, वैलेंसी 0, अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव होता है ये, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना गेन करेगा और ना ही करेगा शेयर। नोबल गैस। तो एलिमेंट्स या तो मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे या मेटलॉइड्स होंगे और या फिर होंगे नोबल गैस जिनकी वैलेंसी होगी गोल अंडा, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट। और इस तरह से हमने सीखा आज कि कैसे डिटरमाइन करा जाता है कि गिवन एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है या नोबल गैस है, पहला। और दूसरा हमने सीखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 चीजें खड़ी हुई, वर्टिकल कॉल्ड ग्रुप, 18 ग्रुप, और हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप बता सकते हैं। लेटी हुई रोज कॉल्ड पीरियड, जितनी शेल्स उतना पीरियड, अगर किसी एलिमेंट की शेल 2 तो पीरियड भी 2। गॉट इट? तो बहुत क्रूशियल क्लास थी क्या आज की, छोटी थी पर बहुत हैवी वाली थी। राइट? जल्दी से ये टॉपिक कब तक काम आएगा, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे। एटॉमिक नंबर लर्न करो तभी मजा आएगा। ध्यान रखो सब अपना, अपनी मम्मी का, पापा का। टिल देन बाय।